नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं कि एआई में किस मुकाम तक पहुंचा भारत। सबसे पहले बीते हफ्ते राज्यसभा में जोर दिया गया कि भारत को एआई प्रोड्यूसर के रूप में विकसित करने का वक्त आ गया है। देश ने एआई को लेकर पहल तो की है, लेकिन क्या दिशा ठीक है? इसी साल जनवरी माह में चीन के डीपसीक R1 मॉडल ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस और कम ट्रेनिंग लागत से पूरी दुनिया को चौंका दिया था। एआई की दौड़ में हम कहीं पीछे न रह जाएं, इसी सोच के चलते केंद्रीय मंत्री ने तुरंत कहा कि अपने एआई मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM पर काम कर रहा है और अगले 6 से 8 माह के भीतर यह लॉन्च हो जाएगा। इसके बाद ही इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी मंत्रालय मेटी ने काम की गति बढ़ा दी है। मंत्रालय पिछले साल 24 मार्च में शुरू हुए एआई मिशन से जुड़े कई नीतियों की घोषणा कर रहा है, लेकिन इन घोषणाओं से कन्फ्यूज़न और बढ़ गया है। पिछले साल भर से इंडिया एआई परामर्श सत्रों में भाग ले रहे एक टेक्नोलॉजी विषयक ने द कैन से कहा कि भारत के भीतर यह सोच चल रही है कि हम अलग अलग स्तर पर प्रयास कर रहे हैं ताकि कोई ना कोई ऐसी बड़ी सफलता हाथ लग जाए। एक विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत के एआई मिशन की तुलना अगर नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से करें तो उसका मकसद साफ था, डिजिटल भुगतान के लिए एक सुरक्षित भुगतान इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। भारत में 849 एआई स्टार्टअप कहाँ सक्रिय? 3% स्टार्टअप एआई इंफ्रास्ट्रक्चर एवं फाउंडेशन मॉडल पर काम कर रहे हैं। गूगल, ओपन एआई, मेटा जैसी कंपनियां स्तर एआई मॉडल बनाने में अधिक सक्रिय नहीं हुआ है। 22% स्टार्टअप एआई टूलिंग पर काम कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि कुछ कंपनियां एआई मॉडल के डेवलपमेंट को आसान बनाने वाली टूल्स बना रही है। यह अच्छा संकेत है। 65% स्टार्टअप्स एआई एप्लीकेशन पर काम कर रहे हैं। इनमें करीब 45% स्टार्टअप सास सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस पर केंद्रित। इसका मतलब है कि ज़्यादातर स्टार्टअप मुख्य रूप से कमर्शियल एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स में इंगेज है, जिन्हें शॉर्ट टर्म फायदा हो। 10% स्टार्टअप यानी लगभग 85 स्टार्टअप एआई से जुड़े अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। अगर हम लोग परसेंटेज वाइज में देखा जाए, 65 एआई एप्लीकेशन, 3% एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, 10% अन्य और 22% एआई टूलिंग। जब मेटा के मुख्य एआई वैज्ञानिक यान लॉकेन ने अक्टूबर में भारत का दौरा किया था तो उन्होंने कहा था कि भारत को केवल इंजीनियरिंग और डेवलपमेंट पर ही नहीं बल्कि एआई रिसर्च पर भी ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब यह था कि भारत को एआई इनोवेशन पर काम करना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ उन्हीं मॉडल का अनुसरण किया जा रहा पहले से। भारत जैन प्रोजेक्ट। भारत जैन परियोजना आईआईटी बॉम्बे का एक फाउंडेशनल मॉडल इनिशिएटिव है, जिसके लिए सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से 235 करोड़ का अनुदान मिला है। गणेश रामकृष्णन जो इस परियोजना की अगुवाई कर रहे हैं, पिछले कुछ महीनों से इनके मेटा ओपन सोर्स मॉडल LLaMA के आधार पर बना रहे हैं। इसका मतलब यह है कि भारत अभी भी एआई के नए मॉडल बनाने के बजाय सिर्फ मौजूदा मॉडलों को अपनाने और उन्हें अपने हिसाब से फाइन ट्यून करने में लगा है। रेटिनोपैथी। वाधवानी एआई ने एम्स के साथ मिलकर डायबिटिक रेटिनोपैथी और टीबी स्क्रीनिंग के एआई समाधान विकसित किए हैं, लेकिन क्यूर एआई और रेमेडियो नामक स्टार्टअप इस तकनीकी को व्यावसायिक रूप से पहले ही विकसित कर चुके हैं और उन्हें लाखों यूजर्स तक पहुंचाया भी जा चुका है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि एम्स जैसे संस्थान जो पहले ही स्टाफ की भारी कमी से जूझ रहे हैं, वही काम दोबारा क्यों कर रहे हैं जो हो चुका है। भारत के लिए क्या किए जाने की जरूरत? कम लागत में हो बड़ा असर।
एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट एक मायोपिया मॉडल विकसित कर रहा है जिससे यह अनुमान लगाया जा सकेगा कि अगर बच्चे में निकट दृष्टि दोष मायोपिया है तो वह युवा अवस्था और उसके वयस्क होने की स्थिति में कहाँ तक पहुँचेगा। ठीक है, भारत में मायोपिया से 50% आबादी प्रभावित है, जबकि इसके विपरीत डायबिटिक रेटिनोपैथी इसके मॉडल पर एम्स काम कर रहा है, लगभग 0.2% आबादी। ठीक, एजीआई पर हो ज़्यादा फोकस। कुछ लोग मानते हैं कि भारतीय भाषाओं पर केंद्रित एलएलएम लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर जोर देना एक भटकाने वाला मुद्दा है। एनालिटिक्स फर्म प्रैक्टिकल के संस्थापक और समूह के सीईओ श्रीकांत वेल्लमाकनी का मानना है कि भारत को आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की क्षमताओं के निर्माण पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यह वह कृत्रिम मेधा है जिसमें मशीनें बिल्कुल इंसान की तरह सोचने समझने और काम करने लगेगी और आने वाले 2-3 सालों में दुनिया भर में यह शब्दावली आम हो जाएगी। एआई कैसे होगी मददगार? भारत में एआई सबसे ज़्यादा कृषि के क्षेत्र में मददगार हो सकती है। एआई मॉडल मिट्टी की लवणता का विश्लेषण कर सकता है और सुझाव दे सकता है कि यदि वर्षा सामान्य से 89% तक कम हो तो कौन सी फसल बोई जाए। यह ये भी बता सकता है कि यदि अचानक हुई बारिश से कोई फसल बर्बाद हो जाए तो इसकी जगह किसानों को क्या कदम उठाने चाहिए। असल समस्या कहाँ है? पिछले साल हाई प्रोफाइल वर्चुअल कंसल्टेशन में भाग लेने वाले एक कंप्यूटर साइंस विशेषज्ञ ने कहा कि ऐसा लग रहा था कि एआई टीम पैसे खर्च करने की जल्दी में है। यह पता है कि पैसे कैसे खर्च करने हैं, लेकिन किन और कहाँ करने उनके पास स्पष्ट नज़रिया नहीं है। इंडिया एआई वेबसाइट पर प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया, लेकिन द केन ने कम से कम 1 दर्जन स्टार्टअप और बड़ी कंपनियों ने कहा है कि इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि वास्तव में क्या हो रहा है। कहाँ कहाँ खर्च होंगे 10,000 करोड़। एआई कंप्यूट कैपेसिटी, दूसरा इंडिया इनोवेशन सेंटर, तीसरा इंडिया एआई स्टार्टअप फाइनेंसिंग, चौथा एप्लीकेशन डेवलपमेंट, पांचवा इंडिया एआई फ्यूचर स्किल, छठा इंडिया एआई डेटा सेट्स प्लेटफॉर्म, सातवां इंडिया एआई कंस्टिट्यूंसी। तो ये है दोस्तों एआई से जुड़ी न्यूज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।